नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से होगी खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देश से जुड़ी बड़ी खबर। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। वर्ली में अंतिम संस्कार भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। महाराष्ट्र में सभी शासकीय कार्यक्रम रद्द। कुलाबा के आवास पर रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। नरीमन पॉइंट में सुबह 10 बजे से किए जा सकेंगे अंतिम दर्शन। देश ने खो दिया एक अनमोल रतन। पद्म विभूषण श्री रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। झारखंड सरकार ने की 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान। हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कई ज्यादा थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। राष्ट्रपति ने लिखा, रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से पीएम ने बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे रतन टाटा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में रहा उल्लेखनीय योगदान। राहुल गांधी ने कहा, दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत ने खो दिया एक अमूल्य बेटा। भारत की अखंडता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के पर्याय थे श्री रतन टाटा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया गहरा दुख। कहा, श्री रतन टाटा जी की सादगी, उनकी दूरदर्शिता और सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कारोबार के जगत में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, इंडिया और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद दिन। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। ऐतिहासिक छलांग के शिखर पर खड़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत ने आधुनिक भारत के पथ को फिर से परिभाषित करने वाले एक दूरदर्शी व्यक्ति को खोया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा से अपनी अंतिम मुलाकात को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रेरणादायक था उनका विजन। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर। मुंबई पुलिस ने भी रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए रतन टाटा के योगदान को याद किया। उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी ने रतन टाटा के घर पर अंतिम दर्शन किए। एबीपी न्यूज से बोले, देश ने रतन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर लिखा, रतन टाटा का निधन उद्योग जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाए। बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा, रतन टाटा के निधन की बात सुनकर दिल टूट गया है। दयालुता, नवीनता और नेतृत्व की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अभिनेता सलमान खान ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मिस्टर टाटा के जाने से हमें बहुत ज्यादा दुख। बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी रतन टाटा को याद किया। सोशल मीडिया पर लिखा, रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो भारत के रतन थे। आपने बहुत से लोगों को जीना सिखाया। जर्मनी में कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर दिलजीत ने भी रतन टाटा को याद किया। कहा, रतन टाटा ने जिंदगी में सिर्फ मेहनत की, किसी के बारे में गलत नहीं बोला। हमें उनसे सीखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि वो उनके अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का लाओस दौरा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ पर शिखर सम्मेलन कनेक्टिविटी और लचीलेपन के समर्थन में है भारत।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार देश ले रहे हैं हिस्सा। पर्यवेक्षक के रूप में तिमोर लेस्ते भी भागीदार। पीएम मोदी के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात संभव। अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति की परमाणु पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण संबंधी सौदे को भी मंजूरी। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 119वां वार्षिक सम्मेलन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल दौरा। हावड़ा में बेलूर मठ जाएंगे नड्डा। कोलकाता में बड़ी हस्तियों के साथ होगी मुलाकात। नोएडा के 84 गांव के किसानों का प्रदर्शन आज। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का शोषण करने और धोखा देने का आरोप। एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि। पैतृक आवास पर शांति हवन होगा। अखिलेश सैफई में मौजूद। पार्टी के कई और बड़े नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी। बीती रात मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डीजी के साथ डॉक्टर्स की बैठक हुई। मीटिंग में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की डॉक्टर से अपील। कहा कि आप अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें। समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। कोलकाता में डॉक्टर्स के धरना प्रदर्शन में शामिल हुई फिल्म डायरेक्टर अपर्णा सेन। कहा सीएम ममता बनर्जी को भी जूनियर डॉक्टर से मिलने के लिए धरना स्थल पर आना चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर घटना को लेकर विरोध जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में निकाला गया मार्च। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने फिर से मार्च निकाला। डॉक्टर्स बोले कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आंदोलन की दी चेतावनी। बिहार के बेगूसराय में हनुमान जी पर विवादित टिप्पणी करने का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कि ऐसे शिक्षकों पर जिला प्रशासन और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने सजा सुनाई। 2 मार्च 2013 को हुआ था दिल दहला देने वाला हत्याकांड। नवरात्रि में अहमदाबाद में गरबा की धूम। नवरात्रि उत्सव में पहुंचने वाले लोग गरबा और डांडिया खेल रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करते नजर आए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। आपको बता दें उनका पार्थिव शरीर फिलहाल उनके घर पर रखा हुआ है, जिसे अब से कुछ ही देर बाद मुंबई एनसीपीए में लेकर जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय रतन टाटा के आवास से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वर्ली शमशान घाट पर शाम में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने की तैयारी रतन टाटा को। देश का अनमोल रतन, देश का वो बेटा जिसने दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाया और देश के हर नागरिक के लिए जिसके मन में जगह थी। रतन टाटा 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत देश भर में शोक है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेताओं से लेकर उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी शोक संदेश रतन टाटा के लिए भेज रहे हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके आवास से लेकर जाया जाएगा एनसीपीए, जहां अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर शाम में वर्ली में
अंतिम संस्कार। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं यही रतन टाटा के आवास के बाहर से। जरा उनसे जानते हैं। बस अब तैयारी पूरी कर ली गई है और रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहां उनके घर से एनसीपीए की तरफ लेकर जाने की तैयारी। सूरज। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गेट के उस पार आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुंबई पुलिस के जो जवान हैं जो सलामी देते हैं वो सभी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और बताया जा रहा है किसी भी वक्त ये जो सलामी की का जो पूरा प्रोसीजर वो पूरा हो जाएगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि लोग यहाँ पर फूल भी ले जा रहे हैं। इसी फूल से जिस गाड़ी से रतन टाटा को यहाँ से एनसीपीए ले जाया जाएगा उसे पूरी तरह से सजाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है मुंबई पुलिस के जो सलामी देने वाली जो टीम है वो आपको दिखाई देगी और ये किसी भी वक्त ये पूरा हो जाएगा। पूरा होते ही रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ से एनसीपीए ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोगों के लिए भी अंतिम दर्शन के लिए वो हॉल खुलेगा। आम लोग जा सकते हैं, उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर वीआईपी, आम और खास सभी लोग मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। और इस समय क्या जानकारी मिल रही है? आज सुबह से उनके आवास पर आकर कौन कौन नमन करके गया है रतन टाटा को? क्योंकि खबरें, जैसा कि पहले आपने बताया था कि निरंजन हीरानंदानी वो यहाँ पर पहुंचे और सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे। सूरज। जी बिल्कुल, जैसे कि निरंजन हीरानंदानी सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दिए। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत भी की और अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रतन टाटा कितने खास थे उनके लिए, उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी उनके प्रति निरंजन हीरानंदानी। वहीं पर उनके कुछ समय बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पहुँचे और इसी गेट से वो अंदर गए थे। वो उन्होंने अंतिम दर्शन किए रतन टाटा के पार्थिव शरीर का। उसके बाद वो यहाँ से निकले। हालांकि वो इतने दुखी थे कि वो बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और लोगों को देखा उन्होंने और फिर वो यहाँ से निकल गए। तो जो भी यहाँ पर आ रहा है उसकी आंखें नम हैं और हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहा है। जो यहाँ नहीं आ पाएंगे वो एनसीपीए जाएंगे। आपको विजुअल्स में साफ तौर पे दिखा दें, एक बार दोबारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और ये लगातार मुंबई पुलिस की जो टीम है वो सलामी यहाँ पर देने के लिए खड़ी है। बिल्कुल। अपने कैमरामैन से कहिए जरा भीतर की तरफ फोकस करें, क्योंकि जितना हम समझ पा रहे हैं पार्थिव शरीर जो है वो घर से बाहर लाया जा रहा है यहाँ घर के आंगन में। अब आप देखिए परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उन्हें भी आप सीढ़ियों से नीचे आता हुआ देख रहे हैं और ये पार्थिव शरीर रतन टाटा का जो अब घर से बाहर लाया जा रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतार लिया गया है। पीछे पीछे अन्य परिवारजन जो वहां पर मौजूद हैं और यहीं घर के आंगन के भीतर वो जो राजकीय सम्मान दिया जाना है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रतन टाटा का। देश अपने इस दरियादिल बेटे को नम आंखों से विदाई दे रहा है और देखिए किस तरीके से पार्थिव शरीर को अब घर से बाहर आंगन में ले आया गया है और यहीं पर व्यवस्था की गई है जहां राजकीय सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। जी तस्वीरें बयां कीजिए जरा। और सूरज। जी बिल्कुल, आप विजुअल्स में आप देख ही रहे हैं कि इसे कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि गेट बंद है। गेट के ऊपर जितनी हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मुंबई पुलिस के लोग यहाँ सलामी देने के लिए खड़े हैं। उनकी पूरी स्क्वाड यहाँ पर खड़ी है। और इस समय परिवार के जो उनके करीबी लोग हैं, बेहद करीबी रिश्तेदार और दोस्त, वही भीतर मौजूद हैं और दरवाजा भी खुला है घर का, लेकिन फिर से बंद होता हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ कोलाबा, जहां पर रतन टाटा का आवास, वहां से फिर नारिमन पॉइंट जहां पर एनसीपीए है वहां के लिए लेकर जाया जाएगा। जी सूरज। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही समय बाद ये जो प्रक्रिया है, जब सलामी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद एक व्हीकल है जो एम्बुलेंस नुमा है और शीशे
की तरह है, मतलब हर कोई रास्ते पर उन्हें देख सकता है। अगर वो गाड़ी उनके सामने से गुजरेगी उसे फूलों से सजाया जाएगा। फूलों से सजाने के बाद वो इसी गेट से, जिस गेट के सामने हम खड़े हैं, इसी गेट से उनका पार्थिव शरीर बाहर निकाला जाएगा और फिर यहाँ से करीबन 2.6 किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है, जहाँ पर उनका शव, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसके दर्शन के लिए वहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होगी, ऐसा पुलिस का मानना है। और इसी के चलते उस पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन आज के लिए डिक्लेयर किया। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर जो लोग जाएंगे वहाँ पर अक्सर वहाँ पर एक पे एंड पा की व्यवस्था है। लोग वहाँ से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। सूरज, मैं उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी, लेकिन आप अपने कैमरामैन से कहिए ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहें, क्योंकि ये इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए रतन टाटा के आवास के भीतर की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से उन्हें विदाई दी जा रही है। वहाँ पर जो बेहद करीबी परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त मौजूद हैं और ये राजकीय सम्मान के साथ, जरा उन तस्वीरों को बड़ा करके दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर राजकीय सम्मान देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर सूरज ओझा मौजूद हैं। सूरज ओझा, अपने कैमरामैन से कहिए उन तस्वीरों को लगातार दिखाता रहे। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगी कि जरा उन तस्वीरों को दिखा दीजिए फुल फ्रेम करके। जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से अब वो राजकीय सम्मान की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी सूरज। जी बिल्कुल, हमारे कैमरा पर्सन हैं गजानन बालापुरकर, जो ऊंचाई पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े होकर वो विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सलामी दी जा रही है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये उनके आंगन की तस्वीरें हैं, उसे आंगन कह सकते हैं। घर के बाहर एक बड़ा सा स्पेस है, उसी स्पेस में पार्थिव शरीर लाया गया है और फिर राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। पुलिस सलामी दे रही है। सलामी देने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे तिरंगे में लपेटा जाएगा और फिर उसे एक व्हीकल में डाला जाएगा, जिसे सजाया गया है। बताया जा रहा है कि वो कांच का बना हुआ एक व्हीकल है और उसमें रतन टाटा का पार्थिव शरीर होगा, जिसके बाद इसी गेट से वो व्हीकल उन्हें लेकर निकलेगा और यहाँ से एनसीपीए के लिए रवाना होगा। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त लगा कर रखा हुआ है। कुछ समय पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, उस बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है ताकि जिस वक्त उनकी गाड़ी निकले तो कहीं भी किसी तरह की रुकावट ना आए। मैं आपको दोबारा विजुअल दिखाना चाहूँगा। देखिए, गेट खुल गया है और जो गार्ड्स हैं जिन्होंने सलामी दी, अब वो बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि अब ये जो सलामी की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय में रतन टाटा का पार्थिव शरीर इसी गेट से बाहर आएगा। राजकीय सम्मान के लिए तैनात जो सुरक्षाकर्मी वहां पर, उनको आप देख रहे हैं और आगे की तरफ जो पुलिस बैंड वो तैनात यहाँ पर और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब पार्थिव शरीर जो है वो रतन टाटा का जो आवास कोलाबा इलाके में, वहां से आप देख रहे हैं लेकर आया जाएगा एनसीपीए, जहां पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, मृत्युंजय कितना समय लगेगा यहाँ कोलाबा से पार्थिव शरीर एनसीपीए तक पहुंचने में? कितना फासला है और यहाँ एनसीपीए में क्या तैयारी, क्या इंतजाम किए गए हैं फिलहाल? क्योंकि हजारों की भीड़ बताई जा रही है जो पहुंचेगी रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। मृत्युंजय। रोमाना, बिल्कुल देखिए, कोलाबा में जहां पर रतन टाटा जी का आवास है वो वहां से एनसीपीए की दूरी लगभग 2.6 किलोमीटर की है, लेकिन इस दूरी को बहुत कम मिनटों में तय किया जा सकता है। जगह जगह पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और मैं तस्वीरों के माध्यम से बता दूं कि किस प्रकार की तैयारी की गई है। जो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देखें, मुंबई पुलिस के जवानों को देखो, तो हर जगह उस पूरे रूट पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई है और अभी से लोग अंदर जाना शुरू हो गए। जरा सामने कैमरा तस्वीर दिखाएं किस प्रकार से लोग अंदर चलकर जा रहे हैं। गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जा रहा है, गेट नंबर 3 से दर्शन करने के बाद वो एग्जिट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी वाहन, जी बिल्कुल, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया। लोग, क्योंकि जो टाटा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सुबह 7-8 बजे से ही आने शुरू हो गए हैं और अनुमान है कि 40,000 से अधिक लोग अंतिम दर्शन करेंगे। मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अब घर से बाहर आता हुआ रतन टाटा का पार्थिव शरीर जिसे गाड़ी में रख लिया गया है। मैं एक बार फिर से जरा रुक करती हूँ। सूरज ओझा वहां पर मौजूद है। सूरज, क्या देख पा रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए अब पुलिस ने ये देखिए पूरा रास्ता दोनों तरफ से रोक दिया है। आप गाड़ियों के लिए रास्ता रोका जा रहा है। रोकने के बाद अब ये गेट खुलेगा, किसी भी समय ये गेट खुलेगा और यहाँ से रतन टाटा का पार्थिव शरीर उसे ले जाया जाएगा। आपको बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अंदर जो लाल रंग का जो यूनिफॉर्म पहने लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने पुलिस का एक बैंड जो अंदर गया था, वो बैंड अब उन्हें सम्मान के साथ उन्हें उस गाड़ी तक लेकर आएगा, उनके पार्थिव शरीर को। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उस गाड़ी में रखा जाएगा और उसी के बाद कुछ ही समय मतलब अगले कुछ मिनटों में मैं कहूँ तो ये गेट खुलेगा और इस गेट के खुलने के बाद रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहीं से निकलेगा। आप देखिए पूरे रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाया है। आपको सुनाई दे रहा होगा ये बैंड बज रहा है और इस बैंड के साथ इन्हें सलामी दी जाए। सम्मान बैंड कहते हैं इसे। और सम्मान बैंड धीरे धीरे उनके पार्थिव शरीर को आगे ले आता हुआ आपको विजुअल्स में नजर आएगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन गजानन बालपुरकर से कहूँगा कि वो दिखाएं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाल कलर के जो यूनिफॉर्म में आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, वो रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लेकर सम्मान पूर्वक गेट से बाहर लाते आपको दिखाई दे रहे होंगे इस विजुअल्स में साफ तौर पे। तो कुछ ही सेकंड्स में आप देखिएगा अभी गेट खुलेगा, क्योंकि अब ये जो सम्मान बैंड के लोग हैं वो गेट के बेहद करीब तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये गेट खुलेगा और फिर उनका पार्थिव शरीर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अब ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए कुछ समय के लिए, क्योंकि अब जो पार्थिव शरीर है वो गेट के पास तक पहुंच गया है। सम्मान बैंड को आप देख ही रहे होंगे लाल कलर के यूनिफॉर्म में। आपको बता दें कि इसमें जो स्क्वाड होते हैं वो करीब 21 लोगों का स्क्वाड होता है, 2 गार्ड्स होते हैं, तो कुल मिला लिया जाए तो 23 लोगों की ये टीम है जो सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को आगे ला रही है। ये सम्मान बैंड कहते हैं। सम्मान बैंड के लोगों ने एबीपी न्यूज़ से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमारा प्रोटोकॉल होता है जिसे सम्मान राजकीय सम्मान दिया जाता है। हम जाते हैं आंगन से उनका पार्थिव शरीर गाड़ी तक तिरंगे में लिपटा हुआ हम लेकर आते हैं, सम्मान पूर्वक लाते हैं और इसीलिए इस बैंड को सम्मान बैंड कहा जाता है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और अब घर के आंगन से बिल्कुल जो मुख्य गेट है, मेन गेट जो है, वहां तक पहुंचता हुआ ये काफिला, जिसमें राजकीय सम्मान के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी और साथ ही वो सम्मान धुन बजाता हुआ पुलिस बैंड, सब इस समय रतन टाटा के इस कुलाबा वाले आवास के भीतर मौजूद हैं, जहां कुछ ही देर पहले जो पार्थिव शरीर था उसे घर से बाहर आंगन में लाया गया और वहां पर पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर है। उसे एम्बुलेंस भी भीतर घर में मौजूद आपने देखा, पार्थिव शरीर को उस एम्बुलेंस में रखा गया है और अब धीरे धीरे कर ये काफिला किसी भी पल आप देखेंगे ये काले रंग का कपड़ा जो गेट पर चढ़ाया गया है वो दरवाजे खुलेंगे और फिर ये काफिला बाहर की ओर आएगा, क्योंकि इन्हें एनसीपीए की तरफ बढ़ना है, जहां सुबह 10 बजे से पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये देख रहे हैं आगे आगे ये सम्मान धुन बजाता हुआ पुलिस बैंड आपके सामने, दरवाजे खुल गए हैं और अब रतन टाटा के आवास से बाहर आता हुआ उनका पार्थिव शरीर पीछे आप देख रहे हैं, वो गाड़ियों का काफिला जिसमें पार्थिव शरीर रखा गया है और साथ ही परिवार के अन्य लोग जो हैं, खास लोग घर पर मौजूद थे, करीबी रिश्तेदार जिसमें रतन टाटा के भाई, उनकी बहन, उनकी जो सौतेली माँ है वो बताई जा रही है। माझ्या पुढे येऊ नका। खाली ना यार। गणेश गणेश
वरती घ्यायला लागला आता किती खाली आहे बघ. तो अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए तैनात गार्ड्स हैं वो अब घर से बाहर की तरफ आ गए हैं, सड़क पर अपनी पोजीशन लेते हुए, और आगे आगे जो है वो पुलिस बैंड चल रहा है और अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जो एम्बुलेंस है, फूलों से सजी हुई एम्बुलेंस, उसी में रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है। घर से बाहर ये काफिला अब आ चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब ये काफिला घर से बाहर निकल कर आया है। हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा की विदाई की यहाँ पर तैयारी है और इसी वजह से राजकीय सम्मान में तैनात गार्ड्स को आप देख रहे हैं, पुलिस बैंड आप देख रहे हैं जो सम्मान धुन बजाता हुआ देश के इस दरियादिल बेटे के लिए। कहने को रतन टाटा एक उद्योगपति, कहने को रतन टाटा उद्योग जगत का एक बड़ा नाम, लेकिन रतन टाटा की शख्सियत के आयाम इससे कहीं ज्यादा बड़े, कई ज्यादा विशाल, क्योंकि रतन टाटा ने अपनी जो पहचान बनाई उसमें न सिर्फ नेतृत्व क्षमता के तौर पर रतन टाटा ने जिस तरीके से टाटा समूह को एक सफल और विश्वसनीय कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है। एक दूरदर्शिता के तौर पर उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए टाटा समूह को जो अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारित किया, इसका श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है। बल्कि रतन टाटा ने पहचान अपनी उस नैतिकता और मूल्यों के जरिए भी बनाई, क्योंकि अपने कारोबार में नैतिकता और मूल्यों को महत्व रतन टाटा ने ऐसा दिया कि टाटा मतलब भरोसा। टाटा को एक ऐसा ब्रांड रतन टाटा ने बना दिया जिसका मतलब भरोसा। सुई से लेकर विमान तक वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां तक रतन टाटा ने अपनी टाटा कंपनियों को नहीं पहुंचाया, उन्हें विस्तारित नहीं किया। और सबसे खास बात यह कि देश का दरियादिल बेटा, परोपकारी बेटा, उद्योग में ईमानदारी, नैतिक मूल्यों आधारित नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक के तौर पर रतन टाटा ने देशवासियों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। देखिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान, समाज सेवा करते हुए रतन टाटा ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। और खास बात यह कि एक टीम लीडर, टीम वर्क में बिलीव करते थे रतन टाटा। एक टीम लीडर के तौर पर उन्होंने हमेशा अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक अमरोहा के पेंटर हैं जिन्होंने बाकायदा ये स्केच रतन टाटा का तैयार किया है। कोयले से रतन टाटा ये तस्वीर उकेरी। अलविदा रतन टाटा, नहीं रहे देश के अनमोल रतन। तो नम आंखों से देश अपने इस अनमोल रतन को विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कुलाबा रतन टाटा के आवास से, जहां उनका पार्थिव शरीर बाहर लाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये एम्बुलेंस, इसी में पार्थिव शरीर रखा हुआ है और पार्थिव शरीर को अब बाहर लाया जा रहा है। कुलाबा रतन टाटा के आवास से पार्थिव शरीर सीधे नारिमन पॉइंट पर जो एनसीपीए है वहां लेकर जाया जाएगा। आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में, फूलों से सजी हुई ये गाड़ी है, इसी गाड़ी में अपने अंतिम सफर पर निकले हैं रतन टाटा। रतन टाटा जिनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को हुआ। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री रतन टाटा ने विदेश में हासिल की। वापस देश लौटे तो आईबीएम से नौकरी का ऑफर था, लेकिन तब जेआरडी की तरफ से यह संदेशा आया कि नहीं, टाटा कंपनी ही ज्वाइन करनी होगी। और फिर टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर सहायक शामिल हुए रतन टाटा और एक आम वर्कर की तरह रतन टाटा ने नौकरी की शुरुआत की। लेकिन लगन ऐसी, मेहनत ऐसी की, संकल्प ऐसा दिखाया कि साल 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक बन गए रतन टाटा। फिर 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रतन टाटा बने। 1991 वो साल जब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी रतन टाटा को सौंप दी गई, जो उन्होंने लगातार अनवरत 2012 तक निभाई। और 2012 में टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष चुन लिया गया
रतन टाटा। फिलहाल देश का यह अनमोल रतन अपने आखिरी सफर पर, करीब 2.5 किलोमीटर का यहां से फासला है रतन टाटा के आवास से, जहां से उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है, फूलों से सजी इस गाड़ी में रखकर उस एनसीपी तक का, जहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। क्योंकि हजारों की तादाद में इस समय मुंबई में लोग मौजूद हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं रतन टाटा। वो रतन टाटा जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को नजदीक से छुआ। वो रतन टाटा जिन्होंने हमेशा टीम वर्क में विश्वास रखा, अपनी एक मजबूत टीम बनाई और अपनी टीम के लोगों के लिए रतन टाटा जो हैं वो एक बॉस या कंपनी के बड़े अधिकारी की भूमिका में नहीं, बल्कि हमेशा एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक मित्र की भूमिका में नजर आए। सादगी और विनम्रता, यही रतन टाटा की पहचान बनी। जीवन शैली में सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते रहे रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी जब लोग उन्हें याद कर रहे हैं तो उनकी जीवन की सरलता, सादगी की मिसालें दी जा रही हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से पिछले दिनों एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक किस्सा साझा किया था कि एक बार रतन टाटा किसी काम के सिलसिले में नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर आ रहे थे। बीच में रास्ते को लेकर उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ तो रतन टाटा ने नितिन गडकरी को फ़ोन कर दिया कि आपके घर का ज़रा एड्रेस बताइए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे रास्ते में। तो गडकरी साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपना फ़ोन जो है वो ड्राइवर को दे दीजिए, मैं उसको रास्ता बता दूंगा। तो बड़ी सहजता वाले अंदाज से टाटा साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो इस तरीके के जो किस्से हैं वो अनगिनत हैं रतन टाटा से जुड़े हुए, जो उनकी जिंदगी कितनी सरल, कितनी सहज, कितनी सामान्य से जीवन वो बिताते थे, इतने बड़े, इतने अमीर शख्सियत होने के बावजूद। और यही तो सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।